जैसे कि शो का रिवाज है, आपको हम रोज़ाना एक मैनेजमेंट से मिलवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज के मैनेजमेंट की ओर और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। रियल्टी सेक्टर में आई रफ्तार के बाद बने नए मौके समेत दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं, इन पर हम बात करेंगे इनके साथ। और कंपनी की दूसरी तिमाही में जो आय है उसमें 20% का इजाफा दर्ज हुआ है। एबिटा मार्जिन की बात करें, यहाँ पर बेहतरी देखने को मिली है। तमाम पैमानों पर हम बात करेंगे। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर के हमारे साथ ईडी और ग्रुप सीएफओ गोपाल कृष्णन जय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और गोपाल कृष्णन जी, सबसे पहले तो हम आंकड़ों की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं जो सामने आए हैं। सेल्स की बात करें, ईयर ऑन ईयर अगर हम इसको कंपेयर करें तो लगभग 40% का इजाफा हुआ है। सवाल यहाँ पर यही है कि फिलहाल जो रफ्तार रियल एस्टेट सेक्टर की दिखाई दे रही है, उस पूरे मोमेंटम में क्या ये जो सेल का आंकड़ा है ये आगे भी क्या बरकरार रहेगा? ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें और आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किन किन जगहों पर आपको लग रहा है कि ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और किस तरह से रियल एस्टेट जो लोग कहते हैं कि एक साइकिल में मूव होता है, वो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है? हम लोगों का सेकेंड क्वार्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हमारा वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर बेसिस में 14% हायर था और सेल्स वैल्यू इज हायर बाय 40%। सेल्स वैल्यू का ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम एज वेल एज प्राइसिंग से वजह से हुआ। हमारा वॉल्यूम 14% हायर था और पोर्टफोलियो एनरिचमेंट था, जो कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अलग था कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड market pricing, average pricing growth is strong. हमारा portfolio में 14% growth मिला, pricing realization. So combination of three factors, we have been able to deliver a very strong growth in sales value. Market undercurrent, I think, is very strong. Should support positive outlook in H2, the second half. जनरली रियल एस्टेट। गोपाल कृष्णन जी, कुछ नए लॉन्चेस की भी बात करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी हम अगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखें तो किस तरह के नए लॉन्चेस आपके प्लान हैं? और रेवेन्यू रिकग्निशन की अगर हम बात करें पूरे भारत के लिहाज से तो कहाँ कहाँ आपको ये जगह आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हैं? और पुणे खासतौर से अगर हम देखें तो इसको कितना आप मुस्तैदी से इवैल्यूएट कर रही हैं? कोई खास अपडेट इस जगह को लेकर? सेकेंड हाफ के लिए Q3 में हमारा तीन लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। चेन्नई में एक प्रोजेक्ट है श्रीराम 122 वेस्ट, लॉन्च करने के लिए मार्केट सीडिंग एक्टिविटीज कमेंस कर दिया और ड्यूरिंग दिस क्वार्टर दिसंबर के पहले हमारा प्री लॉन्च हो जाएगा। उसके अलावा हमारा बेंगलुरु में श्रीराम रॉयल कोर्ट के एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नड्डे विश्वनाथपुरा के माइक्रो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो तीन लॉन्चेस है हमारा ये Q3 में। Q4 के लिए और 3-4 लॉन्च प्रिपेयर कर रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता तीनों जगह पे कर रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन ये 6-7 लॉन्चेस जो हैं वो वॉल्यूम बूस्ट दे सकते हैं। और फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, we have another 25 million square feet of new projects in the pipeline, and therefore we think we should be able to sustain that kind of momentum to capitalize on the undercurrent in the market. So we are well positioned with more launches. Market का फायदा उठा सकते हैं with these launches. गोपाल कृष्णन जी, थोड़ा सा डेट लेवल्स की हम बात करना चाहते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके, जो लॉन्चेस हैं आपके, जो प्लान हैं, डेट लेवल्स, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरह इसकी तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है अब? तो करंटली हमारा ग्रॉस डेट है 532 करोड़ है, नेट डेट है 433 करोड़ है और बाय एंड ऑफ द ईयर हमारा नेट ग्रॉस डेट 500 के नीचे जा सकता है और नेट डेट 400 के नीचे जाएगा और FY25 एंड तक हमारा जीरो नेट डेट करने का कोशिश चल रहा है और हम कंटिन्यूसली कोशिश ट्राई करेंगे FY25 एंड के पहले जीरो नेट डेट लेके आने का। That's our internal effort.
गोपाल कृष्णन जी, थोड़ा सा जो जेवी है मित्सुबिशी कॉर्प को लेकर, और जो जिस तरह से अब एक बार फिर से इंटरेस्ट जागता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या वजह आप बता पाएंगे? टॉप लाइन पोटेंशियल किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर से अगर हम टाइमलाइन की बात करें, कैश आउटफ्लो की बात करें, तो क्या क्या उम्मीदें यहाँ पर रखनी चाहिए? तो ये जेवी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। श्रीराम का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है चेन्नई में, श्रीराम पार्क 63। जेवी का 70% शेयर मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के साथ है, 30% श्रीराम के पास है। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट रीएक्वायर करने की वजह से हमको 500 करोड़ के ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा एक प्रोजेक्ट से, और प्रॉफिट शेयर 100 करोड़ के ऊपर अपना एडिशनल प्रॉफिट मिल सकता है, ये रीएक्विजिशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब मैंने डेट का नंबर बताया, वो डेट नंबर में 142 करोड़ ऑफ मित्सुबिशी डेट भी एडेड है। तो 532 करोड़ में 142 करोड़ मित्सुबिशी जॉइंट वेंचर का डेट है, वो भी हमने ऐड कर लिया, सब्सिडरी बन गया इसलिए ऐड कर लिया। So, despite all the effort, I think we will have, it's a value accretive acquisition for us. We will increase. गोपाल कृष्णन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। अविनाश कोरक्षर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले तो आप श्रीराम प्रॉपर्टीज पे क्या राय रखते हैं, और दूसरा देखिए, बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर पे कारोबार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ ताज़ा लेवल्स अगर हम देखें तो सेंसेक्स 650 अंकों की तेजी के साथ उसके ऊपर बना हुआ है, लगभग 65,600 के पार कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 350 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो बाजार अपने उच्चतम स्तर में, निफ्टी बैंक में करीब 330 अंकों की तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है, और 12 में से 10 शेयर जो हैं वो तेजी की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार का ये जो मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सेकेंड हाफ में, क्लोजिंग की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, अविनाश, इसे कैसे आप देखते हैं, और साथ ही आज का जो मैनेजमेंट श्रीराम प्रॉपर्टीज, उसको लेकर आपकी राय? देखिए, पहली बात तो मार्केट मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में भी थोड़ा बहुत ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का मैक्रो नंबर आ गया इन्फ्लेशन का, वो लेके मार्केट काफ़ी उत्साहित है, और मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद अच्छी खबर आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आएगा। कितना सस्टेन होता है वो अभी कल परसों के दिन में जैसे-जैसे मैक्रो इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, वैसे मार्केट और थोड़ी लेवल्स ऊपर की लेवल छूने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है, थोड़ा-सा निचले लेवल पे अगर ये स्टॉक्स खरीदे तो उनके लिए अच्छी खासी कमाई होगी। रही बात श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो कविता देखिए, स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिवली पोज़िशन्ड है। ये कंपनी बैंगलोर, चेन्नई और कलकत्ता में काम करती है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि 25 मिलियन स्क्वायर फुट का ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी काम-काज है। सबसे बड़ी बात, इनको पिछले 3-6 महीने में अच्छी खासी प्राइस इंक्रीज़ेज़ मिली है। बैंगलोर मार्केट में मिली है, चेन्नई मार्केट में मिली है, और मुझे लग रहा है कि आने वाला अगर 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ले ले, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में इनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी इन्वेंटरीज़ और प्री-सेल्स हो रही है। सेकंड हाफ में भी अच्छी खासी प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाइन्ड अप किए। तो यहाँ से करीबन 140-145 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो अच्छा वैल्यू पिक है, अगर किसी को 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया से लेना है, तो बैंगलोर बेस्ड ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनी, तो इसमें एक निवेश बनता है। वैल्यू पिक 6 महीने से लेके 1 साल तक का नजरिया अगर आप रखते हैं तो खरीदारी की जा सकती है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।